जादुई गुफा। हरे भरे जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा शांत और सुंदर गांव था गोइलकेरा। ये गांव जितना सच्चा था उतना ही रहस्यमय भी। चारों ओर साल और सागवान के घने पेड़ों से बने घने जंगल, चिड़ियों की मधुर आवाजें और दूर पहाड़ियों से आती ठंडी हवा इस गांव को किसी कहानी की दुनिया जैसा बना देती थी। गोइलकेरा में 4 जिगरी दोस्त रहते थे, अजित, अंकित, सुमित और कृष्णा। चारों की उम्र लगभग 16-17 साल थी, लेकिन उनकी सोच, हिम्मत और शरारतें किसी से कम नहीं थीं। अजित सबसे बड़ा था, समझदार, सबसे तेज दिमाग वाला और थोड़ा गंभीर सोचने वाला। अंकित भी तेज दिमाग वाला था, लेकिन हर चीज में सवाल पूछने वाला। सुमित हंसमुख, मजाकिया और डर को हंसी में उड़ा देने वाला लड़का था। कृष्णा सबसे छोटा था, लेकिन दिल का बहुत साफ और साहसी। चारों रोज स्कूल के बाद जंगल के किनारे खेलते, नदी में पत्थर फेंकते और नई नई कहानियां गढ़ते रहते। एक दिन स्कूल से लौटते समय गांव के बुजुर्ग दादा भोला ने बच्चों को रोक लिया। उनकी सफेद दाढ़ी, झुकी हुई कमर और आंखों में अजीब सी चमक थी। दादा भोला ने धीमी आवाज में कहा, बच्चों, क्या तुम लोगों ने कभी जादुई गुफा के बारे में सुना है? चारों एक साथ चौंक पड़े। अजित बोला, कौन सी गुफा दादा? दादा भोला इधर उधर देखकर फुसफुसाए, फिर बोले, गोइलकेरा के जंगल के पीछे काली पहाड़ी के अंदर एक गुफा है। कहते हैं वो गुफा जादुई है। जो भी लालच लेकर गया कभी वापस नहीं आया, और जो सच्चे दिल से गया उसकी किस्मत बदल गई। ये सुनकर सुमित हंस पड़ा, फिर बोला, दादा, ये तो डरावनी कहानी है। लेकिन कृष्णा की आंखों में उत्सुकता चमक रही थी। अंकित ने गहरी सांस ली। चारों के दिल में एक ही सवाल उठ रहा था, क्या सच में ऐसी कोई गुफा है? उस रात चारों दोस्तों को नींद नहीं आई। अजित ने नक्शा बनाने की ठानी, अंकित ने रस्सी और टॉर्च जुटाई, सुमित ने खाने पीने का इंतजाम किया और कृष्णा ने मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना की। अगली सुबह सूरज निकलते ही चारों जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल गहराता गया। पेड़ इतने घने थे कि धूप मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। सुमित बोला, अगर भूत निकला तो मैं सबसे पहले भागूंगा। अजित ने मुस्कुराकर कहा, डरना मत, साथ हैं हम। कई घंटे चलने के बाद उन्हें काली पहाड़ी दिखाई दी। पहाड़ी के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर था जिस पर अजीब निशान बने थे। अचानक पत्थर हिला और उसके पीछे से एक अंधेरी गुफा का मुंह खुल गया। सुमित की आवाज कांप गई। अंकित ने कहा, यही है जादुई गुफा। गुफा के अंदर ठंडी हवा बह रही थी। दीवारों से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी, मानो पत्थर चमक रहे हों। चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और अंदर कदम रख दिया। अंदर जाते ही रास्ता 2 हिस्सों में बंट गया। तभी एक गूंजती आवाज आई, जो सच बोलेगा वही आगे बढ़ेगा। अचानक जमीन पर शब्द चमकने लगे। पहला सवाल अंकित के सामने आया, क्या तुम हमेशा सही हो? अजित ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, मैं भी गलती करता हूं। रास्ता खुल गया। अंकित से पूछा गया, क्या तुम दूसरों से खुद को बेहतर समझते हो? अंकित बोला, कभी कभी, लेकिन मैं सीखना चाहता हूं। सुमित को पूछा गया, क्या तुम डरते हो? सुमित हंसते हुए बोला, हाँ, बहुत, लेकिन डर के बावजूद आगे बढ़ता हूं। फिर कृष्णा से पूछा गया, क्या तुम्हारा दिल साफ है? कृष्णा ने बिना सोचे कहा, हाँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। चारों रास्ते मिलकर एक बन गए। आगे एक विशाल कक्ष था। चारों ओर सोना, हीरे, मोती बिखरे पड़े थे। सुमित की आंखें फैल गईं, अरे, हम तो अमीर हो जाएंगे। तभी वही आवाज आई, जो ज्यादा चाहेगा यहीं फंस जाएगा। अजित ने सबको रोका, हमें बस बाहर निकलना है, कुछ नहीं लेना। कृष्णा ने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया। वो पत्थर चमक उठा और रास्ता खुल गया। सोना चांदी धुंध में बदल गया। आखिरी कक्ष में एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम लोग खजाना ढूंढने आए थे, पर असली खजाना तुम खुद हो। साधु ने चारों के सिर पर हाथ रखा। एक तेज रोशनी फैली। पल भर में चारों गुफा के बाहर खड़े थे। गोइलकेरा लौटकर चारों बदल चुके थे। अजित और जिम्मेदार हो गया, अंकित का ज्ञान बढ़ गया, सुमित दूसरों को हंसाने के साथ मदद करने लगा और कृष्णा सबका पसंदीदा बन गया। दादा भोला मुस्कुराकर बोले, तुम लोग ही इस गांव का असली भविष्य हो। कहानी की सीख सच्चाई, ईमानदारी और दोस्ती ही सबसे बड़ा जादू है। लालच इंसान को भटका देता है और अच्छाई रास्ता दिखाती है। असली खजाना बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है।